देखिए यहाँ पे हम जो बात कर रहे हैं, खास नदी की बात कर रहे हैं जिसका नाम है महादई नदी। देखिए महादई जिन क्षेत्रों में बहती है ना, इसको मांडवी भी कहते हैं, इसको गोवा की जीवन रेखा कहा जाता है। ये अरब सागर में जाकर गिरती है। ठीक है, और ये इसका उद्गम कहां से होता है? तो इसके उद्गम को अगर आप देखोगे, तो अगर हम ये वाला संदर्भ की बात करें, तो यहाँ पे एक प्रदेश है भारत का, इसका नाम है गोवा। इसके इस तरफ यहाँ पे कर्नाटक है, यहाँ पे महाराष्ट्र है। अब इसी पहलू को अगर आप और देखोगे, तो यहाँ पे ये जो पूरा का पूरा है, इसी को आप क्या कहते हो? वेस्टर्न घाट हिल्स कहते हो। ये जो पूरा क्षेत्र है यहां से लेकर यहां तक फैला हुआ, ये गुजरात का गिर है। इसको गुजरात का क्या कहा जाता है? गिर क्षेत्र। ये गुजरात का गिर है, और गिर से लेकर ये क्षेत्र है आपका कन्याकुमारी। इस गिर से कन्याकुमारी तक जो पूरा का पूरा फैला हुआ है, इसी को आप क्या कहते हो? वेस्टर्न घाट्स कह देते हो। पश्चिमी घाटी पहाड़ी। इसी के लिए एक शब्द और यूज होता है, सह्याद्री। तो सह्याद्री जो है, ये कहां से शुरू हो रहा है? गुजरात से। दिस इज गुजरात, फिर महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, यहाँ पे आके केरला है, और नीचे तमिलनाडु आ जाता है। तो देखिए वैसे तो पश्चिमी घाटी पहाड़ी बहुत सारी नदियों का क्या है, बहुत सारी नदियों का यहाँ से उद्गम सीधे तौर पर होता है। जैसे आप सबसे पहले देखें, गोदावरी नदी यहीं से उद्गम होती है। गोदावरी के अलावा कृष्णा नदी का है, तुंग नदी, भद्रा नदी, कावेरी नदी, है ना, इन सब का उद्गम है। इसी क्रम में यहीं पर कर्नाटक के पास ये पश्चिमी घाटी पहाड़ी से ही कौन सी नदी निकलती है? तो मांडवी या महादई नदी निकलती है। तो महादई का जो अपवाह है, बेसिन है, ये कहां पर है? ये 3 राज्यों में फैला हुआ है ना, जिसमें कर्नाटक है, कर्नाटक के साथ साथ महाराष्ट्र का भी क्षेत्र है, और तीसरा है गोवा। लेकिन मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया कि ये जो है महादई नदी के लिए सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्र कौन सा है? गोवा नदी है, मतलब गोवा है। गोवा के अंदर सबसे ज्यादा सप्लाई किया जाता है। इसके अलावा भारत के अंतर्गत 2 शुष्क क्षेत्र, जहां पर पानी की भीषण कमी है, जहां पानी की बहुत अत्यधिक समस्या है, वो कौन सा है? तो एक है दक्षिणी राजस्थान, और उत्तरी गुजरात। ये सबसे ज्यादा शुष्क क्षेत्र है। जहां पर अगर हम बात करें, जिसको कहते हैं कच्छ का क्षेत्र है, ये सबसे ज्यादा सूखा क्षेत्र है, जहां पर जल की समस्या बहुत अधिक है। लेकिन इसकी समस्या को 2 तरीके से निपटाया गया है। देखिए राजस्थान के कई हिस्सों तक जब इंदिरा नहर पहुंची, है ना, जो कि ब्यास नदी से, सतलज की सहायक नदी से, ये पूरा का पूरा प्रयास करके ये वाली समस्या तो कहीं ना कहीं सुलझाई गई है। तो भारत का पहला शुष्क क्षेत्र है। दूसरा शुष्क क्षेत्र है दक्षिणी महाराष्ट्र और उत्तरी कर्नाटक। ये भी कहीं ना कहीं जल संकट और शुष्क क्षेत्र, सूखे का कहीं ना कहीं शिकार होते हैं।
मतलब हम यहीं की बात कर रहे हैं, इसको धारवाड़ इलाका भी कहा जाता है। अब इसी क्षेत्र में महादई नदी है, तो इसी महादई नदी को डाइवर्ट करके क्या है आगे पहुंचाना, विशेष तौर पर महाराष्ट्र में। तो इस पे 2 डैम्स बनाने जाए जा रहे थे, है ना। इसको अगर आप देखोगे तो ये यहां से उद्गम हुई कर्नाटक से, है ना। ये दिख रहा है आपको, कर्नाटक है, इस तरफ महाराष्ट्र है और यहाँ पे गोवा है। और जिस हम नदी की बात कर रहे हैं, इसी महादई नदी की बात हो रही है यहाँ पे, ये नदी है। है ना, इसकी बात हम यहाँ पे कर रहे हैं, ये महादई नदी। तो महादई नदी को ही अगर आप देख रहे होंगे तो महादई नदी यहाँ कर्नाटक से निकलकर गोवा पहुंच रही है। फिर महाराष्ट्र की क्या बात है, देखो इसी से क्या किया जा रहा है, इसी से इस जल को डाइवर्ट करके यहाँ 2 डैम बनाने की बात है। एक है कलासा डैम, एक है हल्टारा डैम, और एक है बंडूरा डैम। देखिए बंडूरा डैम किसके लिए, कर्नाटक के लिए। इसके लिए महाराष्ट्र के ही इस बॉर्डर पर यहाँ पर ये कलासा और हल्टारा, जिसके जरिए इस क्षेत्र की भी पूर्ति हो पाए। है तो ये कर्नाटक में, लेकिन पूर्ति कहाँ के लिए, महाराष्ट्र के लिए भी है। तो ये जो कलासा बंडूरी जो प्रोजेक्ट है, ये बहुत ज्यादा पहले से भी क्या है, कंट्रोवर्शियल है। लेकिन आज हम क्यों चर्चा कर रहे हैं, आज हम इसलिए चर्चा कर रहे हैं क्योंकि खबर ये आई है कि नो प्रपोजल सीकिंग ग्रीन नॉट फॉर महादई डाइवर्जन, यानी किसी भी तरीके से महादई नदी को डाइवर्ट करने का। जैसे आप लोगों ने केन बेतवा लिंक परियोजना के बारे में सुना है। केन बेतवा लिंक एक सफल योजना के तौर पर बताई जाती है जो अभी तक हुई है, जिसमें नदी जोड़ो परियोजना का हिस्सा है ये। जिसका नाम है केन बेतवा लिंक प्रोजेक्ट, जिसमें केन का जो अधिक जल है वो किसमें डाइवर्ट करने की बात है। तो ये जो केन का जल है ये बेतवा में डाइवर्ट करना, इसी पर एक डैम बनाया जा रहा है जिसका नाम है दौधन डैम। और इसी दौधन डैम को लेकर मध्य प्रदेश के अंदर ना एक आंदोलन चल रहा है जिसका नाम है चिता आंदोलन। लोग क्या है, चिताओं पे मतलब लेट गए हैं कि भाई ये प्रोजेक्ट की वजह से हमें जो मुआवजा मिलना चाहिए था, जो जनजातियों का विस्थापन हो रहा है, जो टाइगरों का, क्योंकि ये टाइगर रिजर्व है, यहाँ पे पन्ना टाइगर रिजर्व के ही क्षेत्र में इसको डेवलप किया जा रहा है, तो उस पर और नदी का एक डैम और बनना है, कोटा बैराज बनना है। तो ये एक कंट्रोवर्सी चल रही है। अब इसी क्रम में सबसे पहले ये तो, लेकिन लिंकिंग के लिए हरी झंडी तो हो ही चुकी है 2024 में, लोग अभी आंदोलन कर रहे हैं। यहाँ पे क्या है, इसको तो मंजूरी ही मिलने में दिक्कत हो रही है। यहाँ जो हम खबर पढ़ रहे हैं वो यही बता रहा है कि देयर इज नो प्रपोजल बिफोर द यूनियन गवर्नमेंट फ्रॉम कर्नाटक सीकिंग एनवायरमेंट क्लियरेंस। एनवायरमेंट क्लियरेंस यानी पर्यावरण अनुपालन ही यहाँ पे नहीं मिल पा रहा है कि जिसके तहत जो विशेष तौर पर महादई का जल डाइवर्ट करके डैम्स पर पहुंचाया जाए फॉर डाइवर्जन ऑफ महादई रिवर फॉर वेरियस प्रोजेक्ट। द सेंटर रिसेंटली टोल्ड द लोक सभा इन रिप्लाई टू अ क्वेश्चन पोस्ड बाय एन एमपी फ्रॉम गोवा, while this is being interpreted as a setback for project by sections in Goa, officials in known in Karnataka however maintain that EC is not relevant for drinking water projects. Kirti Vardhan Singh, Union Minister of State of Environment, Forest and Climate Change, in response to a question by EC by Captain Viriato Fernandes, MP from South Goa, said that no proposal seeking an environment clearance for any river diversion project involving the Mahadai River presently under consideration in the ministry. और यहाँ पे मैं जिस नदी की बात कर रहा हूँ, मांडवी नदी, बहुत महत्वपूर्ण है किसके लिए, तो भाई गोवा के लिए। द रिप्लाई फर्दर सेड दैट नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ हैज नॉट अप्रूव्ड कर्नाटक प्रपोजल टू यूज 10 हेक्टेयर ऑफ फॉरेस्ट लैंड फॉर कलासा नाला डाइवर्जन स्कीम इन टाइगर कॉरिडोर बिटवीन काली एंड सह्याद्री टाइगर रिजर्व। तो अब इनका यहाँ पे कहना है कि ये जो नदी है जिसके थ्रू ये जो एक प्रोजेक्ट है जिसका नाम है कलासा नाला डाइवर्जन, तो कलासा नाला डाइवर्जन के लिए 2 यहाँ टाइगर रिजर्व भी हैं। जो समस्या मध्य प्रदेश में ऑलरेडी हो रही है उसको लेकर यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पर 2 तरह के टाइगर रिजर्व हैं, काली टाइगर रिजर्व है और सह्याद्री टाइगर रिजर्व है। तो इन्वायरमेंट क्लियरेंस यहाँ पे नहीं मिलेगा इसको लेकर, क्योंकि इन जगहों से क्या होगा, नदी को डाइवर्ट करना पड़ेगा। तो फिर क्या होगा, कभी भी नदियों को डाइवर्ट किया जाता है तो नदी के डाइवर्जन की वजह से क्या प्रॉब्लम होती है, जंगल को काटना पड़ता है ना, जलमग्न क्षेत्र होता है, आवास का खतरा होता है। और जब भी आवास का खतरा होगा तो किसको सीधे तौर पर दिक्कत होगी, आवास के खतरे से सीधे तौर पर जैव विविधता को संकट होता है। तो इसकी वजह से ये क्वेश्चन पूछा गया था लोकसभा में, उसी पर आंसर हुआ। तो ये महादई नदी फिर से कहीं ना कहीं चर्चा में आ गई। और मैंने आपको बताया
कि भाई ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि गोवा एक तटीय राज्य है तो इसके पास खारे पानी की समस्या नहीं है, लेकिन मीठे पानी के लिए स्रोत के तौर पर महादई नदी इसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाती है, जो कहाँ से निकलती है, पश्चिमी घाटी पहाड़ियों से निकलती है। और साथ साथ इसी के डाइवर्जन के ऊपर अभी रोक है, एनवायरमेंट क्लियरेंस यहाँ पर नहीं होगा, लेकिन जो पीने के पानी को लेकर अभी भी जो सवाल थे वो सीधे तौर पर नहीं दिए गए हैं। तो यहाँ पर काली सह्याद्री टाइगर रिजर्व भी पता चल गया आपको, ठीक है। और साथ में ये नदी कहाँ जाकर गिरती है, तो अरब सागर में गिरती है। ठीक है, अगर हम पश्चिमी घाटी की बात करें तो इसी पश्चिमी घाटी की पहाड़ियों में आपकी जो सबसे ऊंची पहाड़ी है उसका नाम है अन्नामलाई पहाड़ी। इसी अन्नामलाई पहाड़ी की जो ऊंची चोटी है इसका नाम है अनाईमुडी। ये अनाईमुडी जो है इसकी ऊंचाई है 2695 मीटर, जो कि दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है और साथ साथ पश्चिमी घाटी पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी है। ठीक है, तो हाईएस्ट पीक ऑफ वेस्टर्न घाट्स, हाईएस्ट पीक ऑफ साउथ इंडिया, वो भी कहाँ आती है, यहीं पर आती है। इसका आखिरी बिंदु क्या है, तो मैंने आपको बताया इसी को केप कैमोरिन भी कहते हैं, कन्याकुमारी भी कहते हैं। और यहाँ पे गिर फॉरेस्ट है जो कि गुजरात में है, जो लायंस के लिए बड़ा फेमस है, शेरों के लिए बड़ा प्रसिद्ध है और एकमात्र आवास है शेरों का। यहीं से शुरू हो जाता है, फिर पूरे महाराष्ट्र में फैला हुआ है। इसी महाराष्ट्र के अंदर त्रंबक हिल्स, महाबलेश्वर, ठीक है, ये सारी जगहें यहीं पर आ जाती हैं, जहां से गोदावरी और फिर नीचे कृष्णा निकलती है, तुंग नदी यहां से निकलती है, भद्रा नदी निकलती है, ठीक है। इस तरफ ब्रह्मगिरी रेंजेस हैं, यहीं से कावेरी नदी निकलती है, जो एक और कंट्रोवर्सी का हिस्सा है जिसके ऊपर अभी हमने कुछ दिनों पहले चर्चा भी की थी। तो बहुत सारी नदियों का सीधे तौर पर यहाँ से उद्गम भी होता है, ये भी याद रख लेंगे।